हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशला टीवी। आज हम ऐसी सर्जरी के बारे में बात करेंगे जो तारीख की सबसे बदतर सर्जरी है। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो तनाव, परेशानी, हर वक्त गुस्से का शिकार रहते थे। ये इलाज इसलिए ईजाद किया गया जो डिप्रेशन, बेख्वाबी, खुदकुशी के ख्यालात और वहम, बदजुबान, अफसुर्दगी और जुनून से शिफा चाहते थे। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल एशला टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 1930 के ज़माने में अमेरिकी अखबारात में माहिर नफ्सियात के बजाय सर में बारीक सुए जैसे आले को डालने का इश्तिहार देते थे। दूसरे अल्फाज में इसे लेबोटोमी का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन को एगस मोनस ने ईजाद किया, जो कि फादर ऑफ लेबोटोमी भी थे। इन्हें इस ईजाद के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं, क्या वाकई में ये सर्जरी फायदेमंद है? कि किसी इंसान के सर में लोहे की चूंच डालना बिल्कुल ठीक है? क्या इससे किसी की शख्सियत पर कोई असर पड़ता है? और आखिरी बात, लोगों ने लेबोटोमी पर पाबंदी लगाकर गलती की है या नहीं? चलिए जानते हैं। 20वीं सदी के शुरू में जहनी बीमार लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। जिस खानदान में ये इंसान होता वो उस खानदान के लिए दाग समझा जाता था। माशरा मानता था कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है, इसलिए इनके साथ मुजरिमों से भी ज्यादा बुरा सलूक किया जाता था। इन्हें कैद कर दिया जाता। मेंटल हॉस्पिटल्स को इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मरीजों को दीवारों या बिस्तरों से बांध दिया जाता और जोरदार बिजली के झटके दिए जाते या इन्हें एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन लेने पर मजबूर किया जाता था। इन्हें सालों तक इस कैद खानों में रखा गया और इनमें बेहतरी नजर नहीं आती थी, लेकिन लेबोटोमी ने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले इसने जहनी मरीजों को इस कैद खाने यानी अस्पताल में मरने से बचाया। ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि शुरू में तो लेबोटोमी ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। चलिए जानते हैं कि आखिर ये लेबोटोमी सर्जरी होती कैसे है। लेबोटोमी एक बहुत ही खतरनाक सर्जरी है। ये ऑपरेशन एक ऐसे आले से किया जाता था जो कि आमतौर पर एक बारीक चूंच की तरह होता है। बेहोशी की दवा देने के बजाय मरीज को बिजली के झटके दिए जाते थे ताकि वो बेहोश हो जाए और ऑपरेशन में खलल ना डाले। फिर उस बारीक चूंच वाले आले को आंख के अंदर धकेल दिया जाता था। इस बारीक चूंच को हथौड़े के जरिए आंख के अंदर डाला जाता था। सर्जन आले को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाकर आंख के फ्रंटल लोब्स और बाकी दिमाग के कनेक्शंस को काट देता था। ये सारी सर्जरी तकरीबन 10 मिनट में की जाती थी। एक ऐसा मरीज जो माशरे के लिए नुकसानदेह था वो चंद ही मिनटों में फर्माबरदार हो जाता था। ये एक बहुत ही खतरनाक सर्जरी थी, लेकिन इस सर्जरी ने मरीजों को अजियत वाले इलाज और माशरे के तानों से बचाया था। लेकिन ये सर्जरी बहुत तकलीफदेह थी और ये बहुत से लोगों को बहुत सी अजियत से गुजरना पड़ता था। चलिए अब लेबोटोमी से गुजरने वाले सबसे मशहूर मरीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम रोजमेरी कैनेडी का है, जो अमेरिकी सदर जॉन कैनेडी की बहन थी। ये औरत भी बहुत से दिमागी मसाइल का शिकार थी, जिसका असर इसके बचपन और जवानी और इसके साथ साथ इसके स्कूल की कारकर्दगी पर पड़ा। लेकिन जैसे जैसे रोजमेरी बड़ी होती गई, इसे दौरे और गुस्से के दौरे पड़ने लगे। इसने दूसरों के साथ बुरा रवैया अपनाना शुरू कर दिया। 1941 में जब वो 23 साल की हुई, इसकी लेबोटोमी की गई। इस सर्जरी का असर ये हुआ कि रोजमेरी का गुस्सा खत्म हो गया और अब वो माशरे के लिए नुकसानदेह भी नहीं थी। लेबोटोमी से गुजरने वाला दूसरा एक बच्चा था जिसका नाम हॉर्डली था। इसकी सर्जरी इस वक्त हुई जब वो 12 साल का था और ये अभी भी जिंदा है। हॉर्डली ने अपने बचपन में ही अपनी वालदा को खो दिया था, जिसका असर इसके जहन पर पड़ा, जिसके नतीजे में वो अपनी सुतीली माँ के साथ बहुत बुरा रवैया अख्तियार करने लगा। इसकी सुतीली माँ को डर था कि कहीं वो इसे या इसके घर वालों को नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए इसने लेबोटोमी करवाने का फैसला किया। अब वो बच्चा 72 साल का है। इस दौरान इसे कोई भी मसला नहीं हुआ। वो तरह तरह के अपने चेकअप्स भी करवाता रहता है, लेकिन उसे कोई भी मसला नजर नहीं आया। इसके बाद से लेबोटोमी एक जादुई सर्जरी बन गई, जो इंसानी खोपड़ी को छूकर और सुराख करने के बाद एक विलन को एक अच्छे इंसान में बदल देती थी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि लोगों ने कैसे समझा कि दिमाग के कौन से हिस्से इंसानी रवैयों पर असरअंदाज होते हैं और कैसे। तो चलिए जानते हैं। दुनिया भर में सारे कदीमा की खुदाइयों के दौरान रिसर्चर्स को बहुत सारी खोपड़ियाँ मिली जिनमें सुराख थे। पहले ये समझा गया कि हमारे आबाओ-अजदाद ये सुराख करते थे ताकि वो सरदर्द का इलाज कर सकें। हमारे दिमाग का हर हिस्सा एक खास काम करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कामों को सरअंजाम देते हैं।
जैसे कि फ्रंटल लोब, ये हमारी सोच, हमारी स्पीच और हमारी डिसीजन मेकिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। इसी तरह एगाथ मुनीज ने इस सारे इल्म पर गौर किया। इसने सोचा कि क्या होगा अगर दिमाग के फ्रंटल लोब पर कुछ चोटें लगाई जाएं और वो इंसान के लिए मुफीद भी हो सकें। इसने सोचा कि हम इंसान के रवैये को कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यूरोलॉजिकल कांग्रेस हुई, जहां इसने देखा कि कुछ साइंसदान पहले भी बंदरों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे, जिनमें साइंटिस्ट ने बंदरों के दिमाग के कुछ हिस्से निकाल लिए, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहे। उसी वक्त मोनीज के जहन में आया कि वो लोग जो जहनी बीमारियों में मुब्तला हैं, इन लोगों का भी इसी तरह इलाज किया जा सकता है। इसके बाद से ही इसने जहनी मरीजों के सर की खोपड़ी में सुराख करना शुरू कर दिए। इस सर्जरी ने काम किया, जिसे लोबोटमी का नाम दिया गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये उन लोगों का इलाज बन गई जो सोसाइटी के लिए खतरा थे। जब सर्जरी के बाद लोगों में तब्दीली आने लगी तो बहुत से लोग इसको करवाने के लिए मान गए और बहुत से लोग इसको करवाने के लिए कतार में खड़े हो गए। किसी ने भी इस बदतरीन सर्जरी पे कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि हमारे आबा-ओ-अजदाद भी यही तरीका इस्तेमाल करते थे किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। लोबोटमी पर ऐसी लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था जो कि बदतमीज़ होती थी, जिनमें गुस्सा ज़्यादा होता था। लेकिन आज के मुताबिक ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बड़े होने के साथ साथ इनमें मूड स्विंग्स आते थे। लेकिन पहले इसे बदतमीज़ी और ख़राब आदाब समझा जाता था और लोबोटमी के बाद वो फर्माबरदार हो जाती थी। लोबोटमी जैसी खतरनाक सर्जरी मरीजों से नहीं बल्कि रिश्तेदारों से पूछकर की जाती थी। किसी ने मरीजों से नहीं पूछा कि वो सर्जरी करवाना चाहते हैं। ये सर्जरी उनके फैमिली वाले उनसे ज़बरदस्ती करवाते थे। डॉक्टर्स को मरीज की इजाज़त और नाइजाज़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। इसके साथ साथ हालात बहुत तेज़ी से बदल गए और बहुत से लोग लोबोटमी करवाने के लिए कतार में खड़े हो गए। इसके बाद डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये सर्जरी करना स्टार्ट कर दी। इन्होंने बहुत से लोगों की ये सर्जरी की। इसके बाद वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर ये सर्जरी करने लगे। इसने डॉक्टरों के सामने 2 मरीजों का इलाज करके सबको हैरान कर दिया। इसके बाद इसके बहुत से फैंस भी बन गए कि इन्होंने एक दिन में 25 औरतों का इलाज किया। वक्त गुजरने के साथ साथ फ्रीमैन ने लोगों को यकीन दिलाया कि लोबोटमी सर्जरी किसी भी चीज़ का इलाज कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स चाहते थे, क्योंकि वो फेमस हो गए थे और लोग उन्हें जानने लगे थे। उनमें पैसों का लालच आ गया था। अब सवाल ये उठता है कि लोबोटमी के बाद मरीजों के साथ क्या हुआ। फ्रीमैन ने बहुत सी चीज़ों को छुपाया। इस ऑपरेशन के दौरान कम से कम 490 लोग मर गए और हज़ारों लोगों की जिंदगियां इस सर्जरी से खतरनाक हद तक मुतासिर हुई। इसके बाद ये सवाल उठता है कि जिनकी सर्जरी कामयाब हुई थी उनका क्या हाल हुआ। रोजमेरी एक बहुत ही तेज लड़की थी। इसको चंद ज़हनी मसाइल थे, जैसा कि वीडियो के शुरू में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। इसके ज़हनी मसाइल की वजह से इसकी फैमिली ने लोबोटमी करवाने का फैसला किया, क्योंकि उनका कहना था कि इसका असर इनके भाई पर पड़ सकता है। लेकिन सर्जरी के बाद इसकी ज़हनी सलाहियत 2 साल बच्चे की तरह हो गई। इसके चलने और समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब इंसान की ऐसी हालत हो जाएगी तो वो माशरे के लिए खतरा कैसे हो सकता है। जब लोगों को माजूर कर दिया जाएगा तो वो माशरे के लिए खतरा नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इसके दूसरे मशहूर ऑपरेशन के बारे में, जो इसने एक 12 साल बच्चे हार्डली पर किया था। ये ऑपरेशन इसकी सौतेली माँ ने करवाया था। ये ऑपरेशन उसने सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि वो बदतमीज़ था। इस ऑपरेशन के बाद हार्डली माजूर हो गया था और इसे उसके घर से ही निकाल दिया गया था। इसके बाद इसे डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए इसने मुंशियात और शराब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसे अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए सालों लग गए। हार्डली को अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसको बहुत ही दुख भी मिले, वो बहुत ही मुश्किल में था। इसके बाद जब वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया तो उसने इस पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था माई लोबोटमी। इसने अपनी इस किताब पे अपने सारे दुख और तकलीफ़ें बताई जो उसने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त की थी। इसके अलावा ज़्यादातर मरीज जिन पर लोबोटमी हुई उनको दोबारा पनाह गाहों में भेज दिया गया। असल बात तो ये है कि इंसान को खोपड़ी में सुराख करके नहीं बदला जा सकता, इसके लिए मुकम्मल इलाज की ज़रूरत होती है। जिन भी लोगों पर लोबोटमी की गई थी, इनकी ज़िंदगियां इस लोबोटमी की वजह से ख़तरनाक हद तक मुतासिर हुई। बहुत से लोग माजूर हो गए, वापस उनको पनाह गाहों में जाना पड़ा। उसके बाद आखिरकार 1967 में लोबोटमी को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस लोबोटमी ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया था। लेकिन आज के दौर में ऐसे लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, जो बहुत से ज़हनी मसाइल का शिकार होते हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी उनकी ज़हनी मसाइल की वजह से बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, इनका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लोगों का इलाज करते हैं।
अब ज़माना बहुत ही एडवांस हो चुका है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट ऐसे लोगों का इलाज कर रहे हैं जिनको बहुत से दिमागी मसाइल हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स और फाउंटेन हाउसेस भी हैं जहां पर इनका इलाज बगैर इनको तकलीफ पहुंचाए किया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।